हेलो दोस्तों, तो हम लोग अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर आयुष कामी अध्याय की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में अष्टांग हृदय के निर्माण के उद्देश्य तक बात कर ली थी। तो आज हम लोग बात करेंगे आयुर्वेद के 8 अंग के बारे में। तो आयुर्वेद के 8 अंग हैं जिसका श्लोक दिया गया है। काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान अष्टांगानी तस्याहु चिकित्सा एषु संसृता, जो कि आपको याद कर लेना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है। फिर उसके बाद में बात आती है कि कौन कौन से 8 अंग हैं, इसी को ऊपर श्लोक में बताया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काय, बाल, ग्रहे, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषान। ठीक है। तो काय, बाल, ग्रहे, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषान, यानी जो काय चिकित्सा उसको मेडिसिन, बाल रोग यानी पीडियाट्रिक्स उसको इंग्लिश में कहते हैं, और ग्रह को साइकोसिस, और ऊर्ध्वांग को ईएनटी, और शल्य को सर्जरी, दृष्टा को टॉक्सिकोलॉजी, और रसायन को रेजुवेनेशन, और वृषान को वाजीकरण या एफ्रोडिसियक्स कहते हैं। अब उसके बाद में आपका टॉपिक आएगा त्रिदोष, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका श्लोक है, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः। ठीक है, यानी वायु, पित्त, कफ, यह 3 दोष होते हैं। ठीक है। तो दोषों को जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला शारीरिक दोष, दूसरा मानसिक दोष। शारीरिक दोष आपके वात पित्त कफ 3 हैं, और मानसिक दोष आपके रज और तम हैं। फिर आता है आपका दूष्यंतीति दोषा, जो दूषित करता है वह दोष है। ये दोष की डेफिनेशन है। और त्रिदोष आपके वात पित्त कफ हैं, और शारीरिक दोष आपके वात पित्त कफ हैं, और मानसिक दोष रज और तम हैं। अब बात आती है दोषों की अवस्थाएं। तो दोषों की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक साम्यावस्था और एक विकृतावस्था। तो साम्यावस्था में जो दोष होते हैं वो अपने प्राकृत रूप में रहते हैं, और विकृतावस्था में दोष जो होते हैं वो अपने विकृत रूप में रहते हैं। और साम्यावस्था में जब दोष अपने प्राकृत रूप में रहते हैं तो ये शरीर को धारण करते हैं। और लेकिन जब ये विकृतावस्था में भी 2 कंडीशन आती हैं। वृद्धावस्था, जब दोष अपनी अत्यधिक मात्रा से बढ़ जाएं, और क्षयावस्था, जब दोष अपनी मात्रा से कम हो जाएं। तो इसमें भी 3 टाइप्स आते हैं। उत्कृष्ट यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, मध्य यानी मध्यम, और अल्प यानी कम मात्रा में दोष बढ़ें। और फिर क्षयावस्था में भी यही 3 आती हैं। उत्कृष्ट यानी बहुत ज़्यादा कम हो जाएं, मध्य यानी मध्यम, और अल्प यानी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम मात्रा में क्षय हों। ठीक है। तो फिर आपका अगला टॉपिक आता है दोष आयु, मतलब दोषों के स्थान क्या हैं और कौन सी स्टेज में दोष कितना बढ़ा रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये आपको क्रिया शरीर में भी काम देगा। तो जैसा कि आप जानते हैं दोष आपके 3 हैं, वात पित्त कफ। तो इनका स्थान क्या है? वात का स्थान है नाभि के नीचे, और पित्त का स्थान है हृदय नाभि के बीच, और कफ का स्थान है हृदय के ऊपर। तो जो वृद्धावस्था होती है यानी ओल्ड पर्सन्स में वात बढ़ी रहेगी, युवावस्था में पित्त बढ़ा रहेगा, और बाल्यावस्था में कफ बढ़ा रहेगा। और दिन में यानी जब शाम होगी तो आपका वात बढ़ जाएगा, दोपहर में आपका पित्त बढ़ा रहेगा, और सुबह सुबह आपका कफ बढ़ा रहेगा। और रात्रि का जो अंतिम प्रहर होगा उसमें वात बढ़ी रहेगी, मध्य प्रहर में पित्त, और पूर्व प्रहर में आपका कफ बढ़ा रहेगा। और पाचन के बाद यानी जब आपका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तब वात बढ़ा रहेगा, और फिर पाचन के समय आपका पित्त बढ़ा रहेगा, और आहार सेवन के बाद आपका कफ बढ़ा रहेगा। ठीक है। अब बात आती है जठराग्नि की स्थिति। दोषों के अनुसार जठराग्नि की स्थिति क्या होगी? तो अगर वात दोष बढ़ा हुआ है तो आपकी जठराग्नि विषम होगी, अगर पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो आपकी जठराग्नि तीक्ष्ण होगी, और कफ दोष अगर है तो आपकी जठराग्नि मंद होगी।
अब बात करते हैं कोष्ठ की। अगर वात बढ़ा हुआ है तो क्रूर कोष्ठ होगा, अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो मृदु कोष्ठ, और अगर कफ बढ़ा हुआ है तो मध्यम कोष्ठ होगा। ठीक है। अब बात आती है देह प्रकृति स्वरूप का वर्णन, यानी प्रकृति की। तो जन्म के समय शुक्र और आर्तव की स्थिति जिस दोष के प्रधानता वाली होती है, व्यक्ति की उत्पत्ति भी उसी दोष की प्रधानता वाली होती है। इसका मतलब जब आपका बर्थ होगा, जब आपका जन्म हुआ होगा, उसी समय आपकी जो प्रकृति है वो डिसाइड हो जाती है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ लोग होते हैं उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मतलब ये जो आपकी जो जन्मजात स्वभाव है, ये आपका स्वभाव जन्म से ही होता है। यानी जब आपका जन्म हो रहा होता है तभी आपकी प्रकृति का निर्माण भी हो जाता है। प्रकृति का मतलब होता है जन्मजात स्वभाव। तो अब आते हैं आपके वात, जो आपके त्रिदोष हैं वात पित्त कफ, उनके गुणों की बात करेंगे। तो इसके श्लोक दिए गए हैं। वात के गुण, तत्र रुक्षो लघु शीताकरा सूक्ष्म चलो अनिला। पित्त का, पित्तम सस्ने तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्तरम सरम द्रवम। और कफ के गुण, स्निग्धा शीतो गुरुमंस लक्षणों मत्सना स्थिरा कफा। यानी कि वात के गुण कौन कौन से हैं? रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल। अनिल माने वायु ही होता है, यानी वायु के ये गुण हैं। पित्त के गुण, सर, स्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्त्रम और सर और द्रवम, ये पित्त के गुण हैं। और कफ के, स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, श्लक्षण, मृत्सन, ये आपके कफ के गुण हैं। अब आपकी दो स्टेजें आती हैं, संसर्गज और सन्निपातज। अगर आपके कोई दो दोष जो हैं वो अगर क्षीण या कुपित हो जाएं तो उसको हम लोग संसर्गज कहेंगे। यानी वात पित्त अगर आपके क्षीण हो जाएं, कम हो जाएं या बढ़ जाएं तो उसको हम संसर्गज कहेंगे। और अगर आपके जो तीनों दोष हैं, तीनों दोष क्षीण या कुपित हो जाएं तो उसको हम लोग सन्निपातज कहेंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि धातु क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है धारणा धात्वा, यानी जो शरीर को धारण करे उसे धातु कहते हैं। जो आपके शरीर को धारण करेगी उसे धातु कहेंगे। तो धातुएं आपकी 7 होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये आपको श्लोक में दिया गया है। रस, अस्त्र का मतलब होता है रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये आपकी 7 धातुएं होती हैं। और इन सातों धातु, ये जो सातों धातुएं हैं ना, ये दूष्य हैं क्योंकि ये दूषित हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन किंतु ओज दूष्य नहीं है। जो हमारी शुक्र धातु होती है उसके बाद, यानी शुक्राग्नि का, शुक्र का पाचन कर ओज का निर्माण करती है। यह ओज शरीर का सार भाग है। यह जो ओज है वो शरीर का सार भाग है। यानी सब कुछ जो है वो आपका ओज है। जब आपका रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, मांस से मेद बनेगा, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र बनेगा, उसके बाद में जो है वो आपका ओज बनेगा। इसीलिए ओज को शरीर का सार भाग कहा है। फिर आपकी बात आती है मल की। मलिनीकरणान मला, यानी जो शरीर को मलिन करता है, जो हमारे शरीर को गंदा करे या मलिन करे उसे हम लोग मल कहेंगे। तो मल जो है वो 3 बताए गए हैं। ठीक है। मल, मूत्र, सकृत, स्वेदादि अपि च, यानी मूत्र, शक्रत और स्वेद, ये 3 मल बताए गए हैं। ठीक है। लेकिन जो आपके आचार्य चरक हैं उन्होंने मल के 9 स्थान बताए हैं। ठीक है। एक गुदा मार्ग, मूत्र मार्ग, 2 नेत्र मार्ग, 2 कर्ण, 2 नासिका छिद्र और 1 मुख मार्ग तथा स्वेद वह मार्ग बताया है जो आचार्य। लेकिन हम लोगों को किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है? अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग पढ़ना है। यानी कि ये हम लोगों को ये 3 जो हैं मूत्र, शक्रत, स्वेद, इन तीनों को मानकर चलना है। क्योंकि हम लोग अष्टांग हृदय का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। ठीक है। तो आगे के टॉपिक की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज़ करेंगे। ओके, थैंक यू।